Hello students, we are going to start our new unit is unit first. ओके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा प्रीवियसली 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ. ओके आज हम यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट जो है वो कोलाइडल डिस्पर्जन है. ओके आपको यहाँ दिख रहा है कोलाइडल डिस्पर्जन. आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. इसके अंदर हमको पढ़ना है कोलाइडल डिस्पर्जन्स क्या होते हैं, उनका किस टाइप से क्लासिफिकेशंस होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग टू साइज शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स. देन क्लासिफिकेशन जो हम कोलाइड का पढ़ेंगे उसमें कंपैरेटिव स्टडी भी हमको पढ़ना है. देन कुछ स्टडीज़ है कोलाइडल डिस्पर्जन्स की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ है उसको हमको प्रॉपरली डिटेल में पढ़ना है. फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ फॉर द कोलाइडल डिस्पर्जन्स. These are the general properties and we are studying. Okay, next topic है effect of electrolytes, co-adsorptions, peptidations and protective actions. ये स्टडी हमको कुछ डिस्कस करना है कोलाइडल डिस्पर्जन के अंदर. तो आज हम यूनिट स्टार्ट करें यूनिट फर्स्ट. ओके अब हम देख लेते हैं फर्स्टली कोलाइडल डिस्पर्जन्स होते क्या हैं. तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था माइक्रोमैग्नेटिक्स स्टडी और इमल्शंस और सस्पेंशन हमने क्या करा था, स्टडी करा था. जो कोर्स डिस्पर्जन था उसके अंदर हमने पढ़ा था इमल्शन और सस्पेंशन आता है. आज हम स्टार्ट करें कोलाइडल डिस्पर्जन. कोलाइडल डिस्पर्जन जो होते हैं ग्लू लाइक टेंडेंसी, जस्ट लाइक अ ग्लू. ऐसी टेंडेंसी जो कैसे दिखते हैं, ग्लू जैसे दिखते हैं. जिसकी पार्टिकल साइज़ की हम बात करें तो पार्टिकल साइज कोलाइडल डिस्पर्जन में 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच में होती है. ओके इसमें जो पार्टिकल साइज जो होती है कोलाइडल की पार्टिकल जो साइज होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच में होती है. अब हम देखते हैं व्हाट इज कोलाइडल डिस्पर्जन्स. होते क्या है कोलाइडल डिस्पर्जन्स? डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइडल डिस्पर्सन यूजुअली पार्टिकल साइज रेंजिंग 0.5-1 माइक्रोन. ऐसे पार्टिकल्स दो फेज होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है. एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम. ऐसे पार्टिकल जो डिस्पर्स्ड हो रहे हैं किसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर. तो उन डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल साइज जो रेंज होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए. यदि ये पार्टिकल साइज है तो उसको हम बुलाएंगे कोलाइडल डिस्पर्जन. अदरवाइज इससे यदि बड़ी पार्टिकल्स है तो वो हमारे कोर्स डिस्पर्जन के अंदर आएगा, इमल्शंस और सस्पेंशन के अंदर आएगा. Next is the dispersed particle in the colloidal dispersion however have enormous area as compared to surface area and equal volume of larger particles. जो dispersed particles होते हैं colloidal dispersion में उनका surface area हम बात करें तो उसका surface area क्या होता है, equal होता है volume of large particle. देखिए surface area बढ़ेगा तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो बात यह है कि यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसी चीज़ का वजन बढ़ रहा है तो वो जगह भी क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करेगा. तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स है जिसकी रेंजेस 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच में होती है, ऐसे पार्टिकल्स को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, सॉरी कोलाइडल डिस्पर्जन्स कहते हैं. अब इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलाइडल सिस्टम. कितने टाइप के कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं. तो कोलाइडल सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. कोलाइडल सिस्टम 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव कोलाइड्स एंड सेकेंड वन इज अ नेगेटिव कोलाइड्स. इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज दैट डिस्पर्स्ड पार्टिकल पजेसेस. कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं. जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव कोलाइड डिस्पर्जन कहलाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले नेगेटिव कोलाइड डिस्पर्जन कहलाते हैं. द स्टेट्स ऑफ मैटर्स, the state of matter that means solid, liquid and gas. हमेशा states जो होती है वो 3 टाइप की होती है, solid, liquid, gas, that exist as an internal or external phase of the surface can also form basis for the classification of colloidal system. On the basis of state of matter हम बात कर रहे हैं, state of matter के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो colloidal dispersion होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन हमने चार्ज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड होते हैं, सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज होते हैं. सेकंड हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अबाउट दी स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग. स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं तो हमारे जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड वाला डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम और थर्ड वन होता है गैस डिस्पर्जन मीडियम. अब हमारी एक टेबल दे रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल. डिस्पर्स फेज दे रखे हैं हमारे, डिस्पर्स फेज दे रखा है हमारा, कौन कौन से डिस्पर्स फेज दे रखे हैं हमारे,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड है डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड हमारा डिस्पर्जन मीडियम दे रखा है। डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ओके, अब हमारा डिस्पर्जन मीडियम की बात करें, सॉलिड की बात करें, यदि दोनों डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो हमारा जिंक ऑक्साइड जो पेस्ट है, ठीक है, वो दोनों ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड के अंदर आता है। सेकेंड बात करें हम, एक यदि हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है और दूसरा हमारा डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो एग्जांपल बेंटोनाइट है, मैग्मा सॉल्यूशन से। यदि हम एक डिस्पर्स फेज सॉलिड है और हमारा डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड एरोसोल से एरोसोल्स फॉर्म में है, तो हमारा यदि गैस की फॉर्म में है तो सॉलिड और गैस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, एरोसोल इनहेलर्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है। यदि हम बात करते हैं सेकंड वन इज अ डिस्पर्स फेज इज अ लिक्विड फेज, है ना। डिस्पर्स फेज हम बात करें कि वो कैसा फेज है, लिक्विड है। तो लिक्विड की बात करें तो ऑइंटमेंट हो सकता है, बटर ऑयल ऑइंटमेंट हो सकता है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है, इमल्शन जैसा केस, ऑयल और लिक्विड वाला। लिक्विड वाला एरोसोल्स हो सकते हैं जो स्प्रे बॉटल के अंदर रहते हैं, है ना। थर्ड वन है हमारा गैस। यदि डिस्पर्स फेज हम किसकी बात करें कि डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉलिड है, तो हम उसकी बात करें तो सॉलिड फॉर्म ऑफ प्यूमाइंस एंड फॉर्म्स हम अवेलेबल है और गैस फॉर्म में भी हमारे मरकरी वगैरह ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये टाइप का क्लासिफिकेशन जो कहलाता है वो स्टेट ऑफ मैटर के थ्रू कहलाता है। ओके, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल विद अ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। कोलाइडल डिस्पर्जन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसको हमने अकॉर्डिंग टू कोलाइडल पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग या आयंस के अकॉर्डिंग, इंट्रैक्शन बिटवीन हमने क्लासिफिकेशन करा है डिस्पर्स पार्टिकल्स का। वो 3 टाइप के होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स एंड एसोसिएशन कोलाइड। 3 टाइप के कोलाइड्स होते हैं। एक होता है लायोफिलिक, सेकंड वन इज अ लायोफोबिक और थर्ड वन इज अ एसोसिएशन कोलाइड्स। ये टॉपिक्स जनरली पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स। कोलाइडल का वो क्लासिफिकेशन लिखिए जो इंट्रैक्शंस पार्टिकल्स के बीच में होता है, वो क्लासिफिकेशन जनरली पूछा जाता है। तो 3 टाइप्स है, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलाइड्स। अब हम इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी हम डिस्कस करना है कि लायोफिलिक होता क्या है, लायोफोबिक क्या होता है और एसोसिएशन कोलाइड्स क्या होते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडीज दे रखी है। प्रॉपर्टीज एक साइड हमने प्रॉपर्टीज लिखा है, सेकंड वन हमने लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स एंड एसोसिएशन कोलाइड्स लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट वन इज अ डिस्पर्स्ड फेज। हम बात कर रहे हैं फर्स्टली हमारा जो है वो क्या है, हमारा डिस्पर्स्ड फेज। ओके, अब हम डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो हमारा डिस्पर्स्ड फेज ये है। अब हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्स्ड फेज के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन्स होते हैं। जब हम लायोफिलिक की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कौन से मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं। लायोफोबिक में बात करें तो जनरली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं। लायोफिलिक में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेंट होते हैं और लायोफोबिक में जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स कंटेंट होते हैं। थर्ड वन है हमारा एसोसिएशन कोलाइड्स। तो एसोसिएशन, एसोसिएट होना मतलब एग्रीगेशंस फॉर्म करना, मिलजुल कर रहना। एग्रीगेशंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इकट्ठा झुंड बन जाना। पर्टिकुलर जैसे कि SLS जो है हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वो क्या बनाता है, एक माइसेल्स फॉर्मेशन करता है। किस किस के बीच में, एक हेड पोर्शंस और एक टेल पोर्शंस के बीच में एक एग्रीगेशंस फॉर्म करता है। मतलब वो एसोसिएट हो गया, जुड़ गया है, एक पार्टिकल पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से दोनों से मिल के बन चुका है। तो वो एग्रीगेशंस फॉर्मेशन जो होता है वो एसोसिएट्स कोलाइड्स कहलाते हैं। सेकेंड है नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस। लायोफिलिक में किस टाइप का इंट्रैक्शन होता है, तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। जबकि लायोफोबिक दैट मीन्स, लायोफिलिक मतलब क्या होता है, ऑयल लविंग, और लायोफोबिक मतलब ऑयल हेटिंग। ओके, जब इनकी बात करें लायोफोबिक के बीच में, तो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत लिटिल होता है, बहुत कम होता है। एसोसिएट कोलाइड्स की बात करें तो एग्रीगेशंस जो होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, हमारे सॉल्वेट्स फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। सॉल्वेट मतलब, सॉल्वेट दैट मीन्स होता है हमारा एग्रीगेशंस होना, मतलब जिसमें हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट जो है वो मिल जाते हैं और एक एग्रीगेशन झुंड बना लेते हैं, ठीक है, फ्लोकुलेशंस फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज नोन एज एग्रीगेशन एंड सॉल्वेट्स। थर्ड है हमारा प्रॉपर्टीज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज क्या होता है, यदि किसी के पास लेस चार्ज है,
लेस चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रॉपरली बाइंड नहीं है, तो वो स्ट्रांगली अटैच नहीं रहेंगे, इंट्रैक्शन उनके बीच में स्ट्रांग नहीं होगा। यदि हाईली चार्ज है तो पार्टिकल्स के बीच में हो सकता है स्ट्रांगली अटैचमेंट होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि हमारा यदि लायोफिलिक है तो उसमें हमेशा चार्ज होंगे वो लेस होंगे, लायोफोबिक है तो उसमें चार्ज होंगे वो हाईली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। और एग्रीगेशंस बोले तो हम वो चार्ज जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड माइसेल्स प्रिपरेशंस। पहले भी हम बता चुके हैं माइसेल्स जो होते हैं जिसमें हमारा हेड पोर्शन और टेल पोर्शन दोनों प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक पोर्शन दोनों प्रेजेंट रहता है, वो पोर्शंस जो कहलाते हैं हमारे माइसेल फॉर्मेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनको जनरली इजीली फॉर्म किया जाता है, रेडिली फॉर्म सॉल्यूशन, सॉल्व फॉर्मेशन जल्दी कर लेते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स बहुत इजीली बन जाते हैं, जबकि लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं उनको स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्स होती हैं, स्पेशल पर्टिकुलर मेथड्स उनके लिए होती है कि ये वाली मेथड करेंगे तो ही वो बनेगा लायोफोबिक कोलाइड्स। बट लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो इजीली फॉर्म हो जाते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स होती है स्पेशल मेथड्स के थ्रू क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। जबकि थर्ड हमारा एसोसिएट कोलाइड्स है वो रेडिली फॉर्म हो जाता है, माइसेल्स जो होती है वो इजीली बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन, CMC जिसे बोला जाता है, क्रिटिकल माइसेल्स कंसंट्रेशन। सोडियम लॉरेट सल्फेट की हेल्प से ये क्रिटिकल माइसेल्स फॉर्मेशंस होती हैगी, जिसे माइसेल्स बोला जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी की दो है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शंस। यदि विस्कोसिटी पहले बता चुके हैं, कोलाइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लू लाइक होते हैं। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शंस हायर देन दैट मीडियम, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है मीडियम से, ओके, लायोफिलिक की। और लायोफोबिक में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज इन दोनों की विस्कोसिटी सेम होती है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी सेम होती है। थर्ड है एग्रीगेशंस फॉर्मेशन वाला जो है हमारा एसोसिएट कोलाइड्स, विस्कोसिटी इंक्रीज बट नॉट एप्रिशिएबली। विस्कोसिटी आप बढ़ाओगे तो कुछ टाइम तक रहेगी, देन फिर आप उसको रहने दोगे, छोड़ दोगे तो वो वापस अपनी विस्कोसिटी पे अगेन आ जाएगा। तो इस तरीके से लायोफिलिक, लायोफोबिक और हमारे एसोसिएट कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है और कुछ कंपैरेटिव स्टडीज है। लास्ट स्टडी है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यदि प्रेजेंस है तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। तो लायोफिलिक क्लोराइड्स की बात करें हम तो यदि लो कंसेंट्रेशन में इफ वी आर टेकन अ लो कंसेंट्रेशन दैट इज स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड्स, हाई कंसेंट्रेशन टू फॉर्म कोएसरवेशंस, झुंड बना लेना, ठीक है। कोएसरवेशंस दैट मीन होता है झुंड बना लेना, फ्लोक्युलेशंस फॉर्म कर लेना। और लायोफोबिक की बात करें तो लो कंसेंट्रेशन में हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, हाई कंसेंट्रेशन की बात करें तो हमारे जो इस लायोफोबिक कोलाइड्स है वो स्टेबल होते हैं। और एसोसिएट कोलाइड्स की बात करें तो लो कंसेंट्रेशन में बात करें तो वो स्टेबल होता है और हाई कंसेंट्रेशन में वो क्या बनाने लग जाते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। लास्ट स्टडी है रिवर्सिबिलिटी, प्रॉपर्टी है रिवर्सिबिलिटी। लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज करते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। वाई इरिवर्सिबल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर, उनके लिए एक स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी हमारे लायोफिलिक और एसोसिएट्स कोलाइड जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस अकर करते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी थी हमारी कोलाइड्स की, जो हमने अभी डिस्कस किया है, कोलाइड्स क्या होते हैं और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कोलाइड्स हमने ये चीज़ डिस्कस किया है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। अब हमने ये देख तो लिया लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएट कोलाइड्स क्या होते हैं, बट एक जनरल वे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स इज नोन एज सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट लविंग, लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। ओके, लायोफिलिक कोई भी हो सकता है, लिपिड हो सकता है, सॉल्वेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। यदि फिलिक है दैट मीन्स वो उससे लविंग होगा। द डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन इन सच टाइप ऑफ कोलाइड्स इज एप्रिशिएबल, दैट इज डिस्पर्स पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम इंटरेक्ट टुगेदर एक्सचेंज। हम बात कर रहे हैं लायोफिलिक की बात कर रहे हैं तो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो होते हैं इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। When the dispersion medium is dispersion medium in this type of colloid is water. यदि dispersion medium हम पानी ले लें तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक। यदि dispersion medium में ऑयल ले लें तो वो क्या कहलाएगा हमारा लिपोफिलिक।
तो सिंपली लिखा है डिस्पर्शन मीडियम इज दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स इज वाटर। यदि हम डिस्पर्शन मीडियम हम किस टाइप का ले लें, वाटर ले लें। यदि डिस्पर्शन मीडियम हम कौन सा वाला ले लें, इसमें वाटर ले लें, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया है, अकेशिया पानी में घुल जाता है, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन विच आर द कोलाइडल डिस्पर्शन इन वाटर। पानी में जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, कोलाइडल डिस्पर्शन बनाएंगे। और इस तरीके का यदि बनता है कोई सॉल्यूशन तो उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक सोल कहते हैं। When the dispersion medium is non-aqueous, यदि dispersion medium non-aqueous है, non-aqueous that means कैसा, ऑयल फॉर्मेशन से। यदि non-aqueous है that means क्या है, ऑयल है, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, लिपोफिलिक कोलाइड्स बोलेंगे। जैसे कि बेंजीन है, पॉलीस्टाइरीन है, दीज आर द टाइप ऑफ कोलाइड नोन इज लायोफिलिक। ये ऑयलिंग लविंग नेचर वाले होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लिपोफिलिक नेचर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा लायोफोबिक कोलाइड्स, मतलब सॉल्वेंट हेटिंग, मतलब दूर जाना। इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड देयर इज अ लिटिल और नो अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स पार्टिकल। इसमें इस तरह के कोलाइड्स के अंदर बहुत रेयरली इनके बीच में इंट्रैक्शंस होता है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में बहुत लूजली बाइंड रहते हैं। यदि डिस्पर्शन की बात करें, यदि हम इसमें हम डिस्पर्शन मीडियम वाटर ले लेते हैं तो इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वाटर लायोफोबिक बुलाए, लायोफोबिक। यदि हम वाटर ले रहे हैं, वाटर लेंगे तो वाटर हाइटिंग होगा, तो वाटर हाइटिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। यदि ऑयल ले लिया हमने तो ऑयल हाइटिंग है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, लायोफोबिक हो गया। तो इस तरीके के लिए हम जो सोल फॉर्मेशंस करते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड का है, सिल्वर है, सल्फर है, ये हमारे पानी में नहीं घुलते हैं। सोना जो है पानी में नहीं घुल जाता है, सिल्वर सोने पानी में नहीं घुलता है, सल्फर पानी में नहीं होता है। दिस आर द कंटेन ऑफ द कैरोसिन्स। ओके, तो ये इसमें किस टाइप का फॉर्मेशंस करते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स के फॉर्मेशंस करते हैं। यहाँ हमारा क्लासिफिकेशंस लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड्स कंप्लीट हुआ, और यहाँ हमारा कंपैरेटिव स्टडी कोलाइड्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब किसी को डाउट है तो CVS सुब्रमण्यम वाली बुक में आप देखिएगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। नहीं समझ में आए तो आप फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, और ये आप अच्छे तरीके से देखिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ, ये आप डन कीजिएगा। ओके, नोट्स राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।